ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अलगोहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबको सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म दीन इलाही रिलीजन ऑफ गॉड के नाम से जो ग्रंथ आपने जिस ग्रंथ की रचना किया है, उस ग्रंथ का पाठ मैंने पिछले कई एपिसोड से करते आ रहे हैं। सरकार गौहर शाही के महाराज के द्वारा रचित यह ग्रंथ विश्व के तमाम भाषाओं में इसका रूपांतरण किया जा चुका है। इस ग्रंथ का आध्यात्मिक प्रलाप प्राप्त करने के लिए मैं अपने सनातन संस्कृति के बंधुओं को, भगवान के चाहने वालों को, ईश्वर की राह में समर्पित उन आत्माओं को उनके आध्यात्मिक प्रलाप के लिए मैंने कोशिश किया है। सरकार काल की अवतार राघव शाही जी महाराज द्वारा रचित इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य में इसका रूपांतरण करके आपके सामने पेश करूं। मेरा पूरा प्रयास है कि सरकार द्वारा इस पवित्र ये ग्रंथ का पाठ में अपने सनातन साहित्य के अनुसार, शुद्ध हिंदी भाषा के अनुसार मैं इसको रूपांतरण करने का प्रयास करता हूं। प्रस्तुत है गातांक के आगे। सरकार गौहर शाही लिखते हैं अपनी किताब में, यदि किसी को लोग दैव ज्ञान या चमत्कार और आध्यात्मिक लाभ के कारण संत महात्मा या वली मानते हैं, लेकिन उसके किसी कर्म या धर्म के कारण तू हृदय क्षुब्ध है, तो उसकी निंदा करने से बेहतर है तो उधर जाना छोड़ दे। क्या पता वह कोई ईश्वर दृष्टिगत इंसान हो, अमर धर्म गुरु हो, या कोई लाल शाहबाज कलंदर हो, या कोई खिज्र अलैहिस्सलाम हो, या कोई विष्णु जी महाराज हो, या साईं बाबा हो, या गुरु नानक हो, कोई बुल्ले शाह हो, और कोई सदा सुहागन भी हो सकता है। सरकार कह रहे हैं कि यदि किसी इंसान को कोई ऐसा ईश्वर का भक्त है, वो उसकी चमत्कार, उसका
वो आध्यात्मिक लाभ देखकर अगर आप उसको जो है उसको आप संत मानते हैं, ईश्वर का मित्र समझते हैं, वली समझते हैं, लेकिन आप उसके कुछ ऐसे कर्म या धर्म के कारण आप उससे हृदय आपका आहत होता है, आपका हृदय शुद्ध होता है। जैसे हर कौम में जो है कुछ ऐसे मस्तान, मज्जूब टाइप के लोग होते हैं, कुछ ऐसे वो दिमागी हालत बिगड़ी हुई लगती है, लेकिन वो उनका उनका जो है रिश्ता ईश्वर से बना रहता है। ईश्वर से उनका आंतरिक रिश्ता रहता है, इसलिए कि उनकी आंतरिक चीज़ें जो है विशुद्ध हैं, आंतरिक जो है पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, बाहर उसका जो है बिगड़ा है, यानी उसका बाहरी हाव-भाव, स्वभाव, तो उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये बात भूल जाते हैं कि उसकी रसाई ईश्वर तक है, ईश्वर का वो मित्र है और भले संत भी मानते हैं, महात्मा भी मानते हैं, पहुँचा हुआ मानते भी हैं कि हाँ, ईश्वर की रसाई है, फिर भी लोग जो है उनकी निंदा करते हैं। जैसे हमारे इस्लाम में हमारे ये तमाम तरह के फ़कीर जो ये मजूब टाइप के लोग होते हैं, जिनका शीशा अक़ल टूट चुका होता है, लेकिन वो वो रब के कुर्ब में होते हैं, रब के ईश्वर के करीब होते हैं। तो अगर आपको उनका नंगा घूमना या उनका जो है ये बदअमाल करना आपको अगर पसंद नहीं आता है, तो उनकी शिकायत करने से बेहतर है कि उस गली में जाना ही आप छोड़ दें। जी। इसलिए कि आम इंसान को पता नहीं है कि वो ईश्वर के कितना कुर्ब में हो। पता नहीं वह जो है कोई ऐसा जो है ये शेख बका हो, धर्म गुरु हो, अमर धर्म गुरु हो, ईश्वर दृष्टिगत जो ईश्वर को मंजूर हो, जिसको मंजूर खुदा कहते हैं। तो हो सकता है कि वो देखने में तो ये लग रहा है कि बावला है, भिखारी है और ये देखने में आपको ये लग रहा है, लेकिन अंदर क्या है आपको पता नहीं है। हो सकता है कि वो मंजूर खुदा हो। तो सरकार फरमा रहे हैं कि आप अगर उससे दिल बारदाश्ता हैं, यानी आप उससे हृदय क्षुब्ध हैं, आपका दिल उसकी अफ़ालो-अमाल से आपको तकलीफ हो रही है, तो उसकी शिकायत उसको जो है निंदा करने से बेहतर है कि आप उधर ध्यान न दें, उसकी तरफ न जाएँ जिधर वो रहता है। क्या पता वो कौन है? और इसी रूप में जो है खिज़र अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं, उसी रूप में भगवान विष्णु भी हो सकते हैं। हमारी सरकार ने बताया है कि भगवान विष्णु दरअसल वो खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। मेरा भी ईमान है, हमारे सभी ये दोस्तों का ईमान है इस बात कर कि हक सत्य यही है। लिखने पढ़ने के लिए तो तमाम सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो तस्दीक में जो बातें जब जो खरी उतरती हैं, उस पर ईमान जम जाता है। तो ये भगवान विष्णु जो है, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। तो सरकार वही कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा फ़कीर है, कोई भी ऐसी महात्मा, संत है, ऋषि है, महर्षि है, उसके हाव-भाव और वेशभूषा को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्या पता वो ईश्वर के करीब रहने वाला शख्स है। सरकार गौहर शाही जी महाराज का इस मानव जगत के लिए एक क्रांतिकारी संदेश है। सरकार कहते हैं, मुस्लिम कहता है मैं सबसे उच्च हूँ, जबकि यहूदी कहता है मेरा स्थान मुस्लिम से भी ऊँचा है। और ईसाई कहता है मैं इन दोनों से बल्कि सब धर्म वालों से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र का अनुयायी हूँ। परंतु सरकार गौहर शाही जी महाराज भगवान काल की अवतार कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ और उच्च वही है जिसके हृदय में ईश्वर का प्रेम है, चाहे वह किसी भी धर्म में हो या धर्म से बाहर हो। अगर वो बिना धर्म का है और ईश्वर का प्रेम उसके दिल में है, तो फिर इन जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से भी वो उच्च है। इसलिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन के आप ईश्वर का प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और कोई बिना धर्म का ईश्वर का प्रेमी है, जिसके दिल में जो है भगवान का नाम आ गया है, जिसका दिल जो है भगवान का नाम निरंतर लेता है, चाहे भगवान का नाम राम नाम लेता हो या अल्लाह नाम लेता हो, है तो रब का नाम। रब के किसी भी नाम से उसका दिल अगर धड़क रहा है, उसके दिल में जो है भगवान के नाम का सिमरन हो रहा है, तो फिर वो जो है इस सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
इन धर्म वालों से उच्चतर है। सरकार फरमा रहे हैं, सरकार लिख रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ और उच्च वही है जिसके हृदय में ईश्वर प्रेम है, चाहे वो किसी धर्म में हो या न हो। जुबान से जाप एवं आराधना उसकी आज्ञा पालन एवं फर्मा बरदारी का प्रमाण है, जबकि हृदय भजन ईश्वर प्रेम और संपर्क का माध्यम है। अब आप किसी भी धर्म में जो पूजा पाठ या आराधना या आपका इबादत का जो तौर तरीके हैं, तो ये सब जो है, जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, सरकार कह रहे हैं ये तो आपका ईश्वर के आप जो है फर्माबरदार हैं। ईश्वर ने जो कहा है कि तुमको इस तरह की पूजा पाठ अनुष्ठान या रोजा नमाज या अपने धर्म के अनुसार जो कानून बना दिया उस हिसाब से आप चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप फर्माबरदार हैं। यानी आप ईश्वर की बात तो मान रहे हैं, लेकिन आपका हृदय जो है, आप आपका हृदय उसके असल जो उसकी बंदगी है, जिससे वो ईश्वर जो है आपके अंदर समाहित होगा, आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ईश्वर से मोहब्बत करेंगे, तो ये प्रेम का स्थान दिल है। तो वो जो है पूजा पाठ जो है आपकी ये जो फर्माबरदारी का सबूत है, प्रमाण है, जबकि आपका जो है हृदय भजन ईश्वर प्रेम और संपर्क का माध्यम है। तो पूजा आपका दो तरह का हो गया, श्रेष्ठतम पूजा सरकार भगवान काल की अवतार के कहने का मतलब यह है कि तू जो पूजा आराधना करता है वो तो सही है, लेकिन ये भी दो कैटेगरी हो गई ना। एक ये कि आप अपने जिस्म से, अपने शरीर से पूजा आराधना, पूजा पाठ और तिलावत करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं, या जिस भी धर्म में जिस तरह का भी पूजा पाठ होता है, वो आप जो है आप ईश्वर का फर्माबरदारी तो कर रहे हैं। लेकिन एक और तरीका है भजन का, जो हृदय भजन है, वो हृदय भजन जो है वो ईश्वर के प्रेम में ले जाता है। अब आपको ईश्वर का प्रेम में हृदय भजन कैसे ले जाता है? अब आप धर्म में ये बताया गया है, अब तो काले गाय को, काले कुत्ते को ये इतना रोटी खिलाओ, तो किसी को कुछ खिला दो, तो किसी को मीठा खिला दो, तो चींटियों को ये डाल दो। ऐसा हमारे सनातन संस्कृति में पाया जाता है। मुसलमानों में भी इस तरह की बातें पाई जाती हैं। यानी धर्म में कोई न कोई किदवंतियां या इस तरह का रस्म रिवाज आते रह रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है तुम ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो ये तो आपने अपने धर्म के हिसाब से आप कर रहे हैं। ये आज्ञा पालन तो मान सकते हैं कि हाँ चलिए भैया आप तो आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर प्रेम में नहीं जाते हैं। ईश्वर प्रेम में जाने के लिए ये कंडीशन नहीं होता है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये सुख समृद्धि ये जो है सुख समृद्धि और विशुद्धि के लिए ये जो है लोग जो है धर्म में तमाम सारे अरकान बना दिए कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। अब वो होता है कि नहीं होता है? अगर होता भी होगा, फिर भी जो है अगर हो ही जाए, तो फिर भी हम ईश्वर के प्रेम तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? ईश्वर प्रेम का साधन दिल है। तो हाथ-पैर से जो हम जो फर्माबरदारी करते हैं, ये प्रेम तक नहीं पहुँचा पाता है। भगवान कह रहे हैं कि प्रेम तक पहुँचने के लिए हृदय भजन का होना ज़रूरी है। जब दिल की धड़कनों में भगवान का नाम पुकारा जाएगा, फिर यहाँ से तरंगे उठेंगी, जैसे मोबाइल की तरंगे हैं। आपको यहाँ से तरंगे उठती हैं, तो फिर आपके रिश्तेदार बहुत दूर देश बैठा हुआ है, तरंगे वहाँ चली जाती हैं। उसी तरह दिल का भी भजन चालू हो जाएगा, दिल में भी तरंगे उठेंगी। यहाँ से जो तरंगे उठती हैं, सीधे प्रभु के पास जाती हैं। जी। तो ये जो है, ये प्रेम का स्थान है। ये हृदय भजन जो है, हृदय भजन के ज़रिए हम जो है ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर पाएँगे। पदधारी पुष्टि, अनुकरणकर्ता, मिथ्यावादी, झूठी अवतारत्व का दावेदार काफिर है, जबकि झूठी संतत्व का दावेदार कुफ्र के निकट है। वली मित्र को कहते हैं और मित्र का एक दूसरे को देखना और वार्तालापित होना आवश्यक है। सरकार कह रहे हैं आजकल जमाने में क्या हुआ, कलयुग में ये हुआ है कि आप अ, अ, अपने मन मुताबिक अपने आप को वली घोषित कर देते हैं। तमाम दुनिया में लोग कहते हैं, ये मुसलमानों में है कि अदना सा अगर कोई 5 बार नमाज पढ़ लिया तो अब उसको जो है ये घोषित कर दिया जाता है कि ये तो अल्लाह का वली है। जबकि वली का मतलब मित्र होता है और मित्र का मतलब होता है कि 2 आदमी जिसके बीच मित्रता है,
उसको एक दूसरे से देखा देखी कम से कम हो, नहीं देखा देखी हो, कम से कम देखा देखी हो। और अधिक से अधिक क्या होता है, ये कम से कम जो है आपका देखा देखी, अधिक से अधिक मेल मिलाप। तो बातचीत, कम से कम बातचीत हो, उसके बाद से देखना हो। तो इस तरह की बातें जो है अब किसी के साथ है नहीं कि भगवान को देख रहा हो या कम से कम भगवान से बात किया हो। नहीं रूबरू देख सका तो कम से कम टेलीफोन से बात कर लिया हो। तो ये सब चीज़ें किसी के साथ होती नहीं है और उसको जो है ईश्वर का मित्र कह दिया जाता है, ईश्वर का दोस्त कह दिया जाता है। हालाँकि ये बहुत बड़ा ये गुनाह है ईश्वर के सामने कि ईश्वर ने उस मकाम तक हमको नहीं पहुँचाया और फिर दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हम वली हैं, हम ईश्वर के मित्र हैं और हम ईश्वर के बहुत करीब हैं, हम ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये जुबानी जो है, लोग जो है, ये कहा करते हैं। तो सरकार कह रहे हैं कि ये वली बनने के लिए आपको जो है एक-दूसरे को देखना और कम से कम वार्तालापित यानी बातचीत होना आवश्यक है। हुजूर ने भी एक बार संगतियों को कहा था कि कुछ कार्य मात्र मेरे करने के हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। ये पैगंबर इस्लाम सरकार ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था अपने सहाबाओं को कि ऐ दोस्तों, कुछ काम सिर्फ मेरे लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। प्रत्येक उपासक का यही प्रार्थना होती है। हर जो उपासक होता है, किसी भी धर्म में, वो पहला प्रार्थना उसका यही है, हे ईश्वर मुझे उन लोगों का सीधा मार्ग दिखा जिन पर तेरा पुरस्कार हुआ। जब तक उसकी आत्मा ईश्वर गृह में जाकर आराधना न करे, जिसे वास्तविक आराधना कहते हैं, क्योंकि वह आराधना मरने के बाद भी जारी रहती है। जो भी भगवान का पुजारी है, तो वो जो है अक्सर, अब ये हमारे मुस्लिम धर्म में जो सूरह फातिहा है, उसका जो है उसका भी मतलब जो है यही हुआ कि वो कह रहा है कि हमको हे प्रभु, हमको आप ऐसे रास्ते पर चलें, जिस रास्ते पर चलने वालों पर आपकी खुशनुदगी हुई और आपने उनको इनाम दिया। यानी इनाम किसको दिया? ये तो ख्वाजा बाबा को दिया, कबीरदास को दिया, रैदास को दिया ने, महात्मा बुद्ध को दिया, हैं? गौसे पाक को दिया। तो ये सब जो है भगवान से, ईश्वर की तरफ से ये जो है पुरस्कृत हैं। तो हर बंदा, हर भक्त यही कहता है कि हे प्रभु, हमको उस रास्ते पर चलाइए, जिस रास्ते पर चलने वालों के ऊपर आपका पुरस्कार हुआ। और यही हमारे गायत्री मंत्र का वो मिला-जुला के यही मुख्य अर्थ यही निकलता है कि ये जो है हमको, हे प्रभु हमको सीधा रास्ता दिखाएँ, हमको जो है उस रास्ते पे चलाएँ जिस पर आपका इनाम हुआ। अरे! हाँ, आगे भगवान कल्कि अवतार सरकार लिख रहे हैं कि जब तक उसकी आत्मा ईश्वर गृह में जाकर आराधना न करे, जिससे वास्तविक आराधना कहते हैं, क्योंकि वह आराधना मरने के बाद भी जारी रहती है। अब ये थोड़ा-सा बात जो है अब ये ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि आप पूजा-पाठ तो करते हैं, लेकिन पूजा-पाठ आपका तभी जो है ये सफल होता है, जब आपकी आत्मा जो है जागृत होके और जो है ये ईश्वर वो ईश्वर गृह, एक ईश्वर गृह कहा गया है। हमारे हिंदी साहित्य में बैतुल मामूर को ईश्वर गृह कहा जाएगा। एक भगवान का, ईश्वर का घर जो है, ये काबा मक्का में कहा जाता है, मक्का में है वो काबा शरीफ जो ईश्वर का घर है। तो मक्का शरीफ के तरह मक्का शरीफ दरअसल वो ये किसी असल का नकल है। असल जो है काबा वो आसमान में है। वो जो है ऊपर आलम जबरूत में है।
उसको वो जो है बैतुल मामूर कहते हैं, यानी वह बैतुल मामूर वो ईश्वर गृह, वो ईश्वर का घर है। और उसका नकल जो है भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव ने पहली बार उसकी नींव यहाँ पर दुनिया में डाला। तो अब ये भगवान शंकर के पहले तो अब इंसान वो इल्म नहीं था, वो ज्ञान नहीं था जिस ज्ञान के ज़रिए आप जो है वो जबरूत में जाके आप जो है भगवान के असल वो ईश्वर गृह तक पहुँच के और वहाँ आप सर झुका दें। तो उसके लिए जो है जब ये भगवान शंकर जब ज़मीन पर आए, तो उन्होंने जो है इस ज्ञान को बताया। फिर महा अवतारों का सिलसिला आया, तो फिर ज्ञान में मज़ीद और तरक्की होती गई। तो ये इल्म जो है आज की तारीख में ये इल्म यहाँ तक पहुँचा है कि इंसान की आत्मा, जो तमाम सारी आत्माएँ होती हैं और जहाँ वो ईश्वर का वो मुख्य गृह है, ईश्वर गृह, तो वहाँ तक जा सकता है। तो जो वहाँ पहुँच गया वो असल भक्ति है। और आप यहाँ क्या करते हैं अपने बाहुबल के और धन बल के ऊपर जो है आप जो है पहुँच पाते हैं। आप मक्का, मदीना या कहीं भी किसी भी धर्म स्थल पे जाते हैं तो आप शरीर लेके जाते हैं, जिस्म लेके जाते हैं। लेकिन आपका जो अंदर बहुत सारी आत्माएँ हैं जो ऊपर के बहुत सारी आसमानों से जिनका संबंध है, वहाँ की प्राणी वर्ग आपके सीने में, आपके जिस्म में डाली गई हैं। फिर उसको जो है जागृत करके फिर वहाँ पर आदमी पहुँचता है। वो आराधना एक बार जिसका ये आत्मा निकल के और वो ईश्वर गृह तक, उस मुख्य ईश्वर गृह तक पहुँच गई, फिर वो आराधना होती रहेगी। आदमी मर जाएगा यहाँ ज़मीन से, फिर भी वो आत्मा वहाँ पर तो आराधना में लगी रहेगी। मरने के बाद भी वो आराधना जारी रहता है। जैसा कि मिलन रात्रि में, शब-ए मेराज में, बैतुल मुक़द्दस में भी सब अवतारों की आत्माओं को नमाज़ पढ़ाया गया। इसे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब ये मेराज हुआ, यानी ईश्वर जो है आसमान पर बुलाया, उस समय रास्ते में आप देख रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस जो पहले जो आराधना का गृह ज़मीन पर जो बना था बैतुल मुक़द्दस, तो वहाँ सभी अवतारों की आत्माओं, जितना नबी थे, आ चुके थे ज़मीन पर, जी। उनके पहले सारे नबी की आत्माएँ वहाँ जो है इकट्ठा हुई थी। और ये जो है सारे अवतारों ने वहाँ नमाज़ पढ़ा और जब तक ईश्वर दर्शन न हो जाए, उस समय तक धर्मशास्त्र का पालन करना आवश्यक है। अलबत्ता सुस्त और गुनहगार लोगों के लिए भी ईश्वर ने कुछ पर्याय बनाया हुआ है। ईश्वर के नाम का हृदय भजन भी वाय आराधना और गुनाहों का प्रायश्चित करता है और कभी न कभी उसे ईश्वर प्रिय और आध्यात्मिक यानी रोशन ज़मीर बना देता है। कुरान में एक जगह आया है, जब तुम्हारी आराधनाएँ छूट जाएँ, यानी जब तुम्हारी नमाज़ कज़ा हो जाए, यानी छूट जाए, तो ईश्वर भजन कर लेना, उठते, बैठते, यहाँ तक कि करवटों के बल भी जो है ईश्वर भजन कर लेना। साधु संतों की निकटता, संबंध, दृष्टि और आशीर्वाद भी पापियों के भाग्य चमका और नरक से बचा लेती है। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अनुयायियों के पापियों की मुक्ति के लिए अवैस करनी से भी प्रार्थना के लिए संगतियों को भेजा था। सरकार हुजूर पाक जो है अपनी उम्मत के बख्शिश के लिए और ये हज़रत अवैस करनी एक बुजुर्ग एक महान संत थे। उनके पास अपने दोस्तों को भेजे और कुछ सामान भी था, कुछ अपने कपड़े भी थे उनके, कुछ उपहार भी था। वो उपहार लेके गए और अपने दोस्तों से उन्होंने कहा कि ये उपहार हमारे मित्र को दे देना और उनसे ये कह देना कि मेरी उम्मत के बख्शिश के लिए दुआ करेंगे।
दानशीलता, आगे सरकार लिख रहे हैं, दानशीलता, कठिन तपस्या और बलिदान से भी पापों का प्रायश्चित और मुक्ति भी हो सकती है। दानशीलता, कठिन तपस्या और बलिदान से भी पापों का प्रायश्चित हो जाता है और मुक्ति भी मिल सकती है। विनीतता, तौबा तायब, गिड़गिड़ाना भी ईश्वर को पसंद है। अगर ईश्वर के सामने गुनहगार जो है, अगर गुनाह उसको हो गया और गुनाह पर वो जो है पश्चाताप कर रहा है, तो ये भी ईश्वर को पसंद है। और ईश्वर के सामने विनती करना, तौबा तायब होना और गिड़गिड़ाना, ये भी उसको पसंद है। वो कुछ भी माफ कर सकता है। जिसके कारण नहुस और कफनचोर और मृत स्त्रियों से बेहुरमती करने वाला भी बख्शा गया। ये कुरान में भी आया है कि ईश्वर जो है इतना वो दयालु है कि वह जो है, वो आप कितना भी बड़ा गुनहगार हो, वो आपके हर गुनाह को भी माफ कर सकता है। यहाँ तक कि कफन को चुराने वाला और मृत स्त्रियों के साथ बेहुरमती करने वाला भी बख्शा गया है। एक दिन यीशु मसीह ने शैतान से पूछा कि तेरा अति श्रेष्ठ मित्र कौन है? उसने कहा, कृपण भक्त। तो यीशु मसीह ने पूछा, वह कैसे? तो उसकी कृपणता, जवाब दिया, उसकी कृपणता उसकी आराधना को व्यर्थ कर देती है। फिर पूछा, तेरा बड़ा शत्रु कौन है? तो उसने कहा, पापी दानवीर। तो फिर उन्होंने कहा, वह कैसे? तो उसकी दानशीलता उसके पापों को जला देती है। अगर कोई पापी बहुत बड़ा पापी है, उसके बाद से दान पुण्य करने का ये प्रचलन धर्मों में आया है। धर्मों में प्रचलन, ये दान का प्रचलन क्यों है? दानशीलता से उसकी गुनाह जो है वो जल जाता है। ईश्वर के भक्तों और ईश्वर के प्राणियों से प्रेम करने और ध्यान रखने वाले, सत्य का साथ और न्यायप्रिय लोग भी ईश्वर की कृपा दृष्टि के योग्य हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल तीसरी चौथी के विद्यार्थी स्कूल से वापस आए तो एक कुतिया उनके पीछे चल पड़ी। आप सीढ़ियों पर चढ़ गए और वो निस्तब्धता से देखती रही। आपने सोचा कि संभवतः भूखी है। उनके पिता ने उनके लिए एक पराठा रखा हुआ था। उन्होंने आधा कुतिया को डाल दिया, वह तुरंत खा गई। फिर स्तब्धता से देखने लगी। आपने शेष आधा भाग भी उसे खिला दिया और स्वयं पूरे दिन भूखे रह गए। रात को उनके पिता को दैववाणी, आकाशवाणी हुई, बशारत हुई कि तुम्हारे पुत्र का कर्म मुझे पसंद आ गया और वह दृष्टिगत हो गया है, यानी वो मंजूर खुदा हो गया है, ईश्वर को मंजूर हो गया है। तो वह जो है क्या है, ये बहुत बड़ी ये दयालुता है। तो एक दया का एक कृत्य देख कर भी जो है अल्लामा इकबाल के ऊपर इतनी बड़ी कृपा यह ईश्वर की हो गई और उनके पिताजी को जो है वो बशारत हुआ, वो आकाशवाणी हुई ईश्वर की तरफ से कि तुम जो है, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा बच्चा ये मंजूर खुदा हो गया है, मंजूर नजर हो गया है। तो मंजूर नजर का मतलब ईश्वर को मंजूर हो गया है। उसको ये जो है मंजूर नजर का मतलब ईश्वर दृष्टिगत हो जाना, यानी ईश्वर की नजरों में वो आ गया। आगे सरकार लिख रहे हैं कि जब सुबुक्तगीन हिरणी का बच्चा जंगल से उठाकर चल पड़ा तो देखा कि घोड़े के पीछे पीछे हिरणी भी दौड़ रही है। सुबुक्तगीन रुक गया, देखा हिरणी भी खड़ी हो गई और अपने मुंह को उसने आकाश की ओर उठा लिया। सुबुक्तगीन ने देखा कि उस समय उसके आंसू बह रहे थे और सुबुक्तगीन ने बच्चे को आजाद कर दिया। इस घटना के बाद सुबुक्तगीन पर इतनी ईश्वर की कृपा हुई कि ईश्वर के नाम पर प्रायः रोया करता था। एक विद्वान, एक
आध्यात्मिक हस्ती गुजरी मौलाना रूम। मौलाना रूम कहते हैं कि एक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर अस्त सदसाला तात बेरिया। यानी बुजुर्गों, संतों, ऋषियों, वलियों की एक क्षण मात्र की संगति 100 वर्ष की दिखावा रहित आराधना से श्रेष्ठतम है। अगर कोई वो ईश्वर दृष्टिगत इंसान है, कोई ईश्वर का मित्र है, वली है, संत है, ऋषि है, वास्तव में है, तो उसके पास एक क्षण के लिए भी अगर कोई गुनहगार आ गया या पारसा ही आ गया दिखाने वाला कि हम बहुत पारसा हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, तो वो उस ईश्वर के दोस्त के पास एक पल भी, एक क्षण भी खड़ा हो गया, तो ऐसे तथाकथित पारसा लोगों का जो ये हजारों साल का भजन भाव, आराधना, पूजा, अनुष्ठान, रोजा, नमाज, चाहे जो भी है ईश्वर का वो भक्ति, उससे 100 वर्ष की 100 वर्ष की दिखावा रहित आराधना से वो श्रेष्ठतम है क्या? तो उस ईश्वर के मित्र के पास एक क्षण जो है गुजार देना। इसीलिए ये रस्म रहा है कि जितने अल्लाह के वली या संत महात्मा जो भी गुजरे हों, असल हो या नकल हो, दुनिया क्या समझती है, लेकिन दुनिया उसके इर्द-गिर्द जमा हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसके पास जाने से हमारे पाप धुल जाते हैं और हमारे सैकड़ों साल की भजन भाव से बहुत ही उच्चतर है उस संत पुरुष के संपर्क में कुछ क्षण गुजार दें। जी, बस। तो ये बात जो है हमारे सनातन संस्कृति में या हर आदमी को ये थोड़ा-सा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि ऐसा क्यों होता है कि आप जीवन भर पूजा करें और किसी संत पुरुष के बगल में बैठ जाएँ, एक क्षण के लिए, और आपका सारा जो है 100 साल के इबादत, भजन, भाव, पूजा पाठ, अर्चना का के बराबर वो कैसे है? अगर कोई गुनहगार है, गुनाह करके आ रहा है और किसी ये ईश्वर के दोस्त के पास, ईश्वर के मित्र के पास बैठ गया, फिर उसका पाप धुल गया। तो एक ऐतराज़ वाली बात आम ज़माने को, जो उस वली का, उस मित्र की महिमा नहीं जानता है, उसकी पराकाष्ठा नहीं जानता है, तो वो सवाल करेगा कि गुनहगार चला गया, एक क्षण बैठ गया, तो कैसे इतना पूजा पाठ किया है, कैसे बराबर होगा? लेकिन जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो इस तरह की बात करता है। जब उसको स्पिरिचुअल साइंस मालूम हो जाएगा, तो वो इस बात को स्वीकार करेगा। ये तो हज़ारों साल की इबादत बंदगी, तो 100 साल की, हज़ारों साल की पूजा पाठ, अर्चना सब बेकार है। उसके एक पल उसके पास जो वक़्त जो गुज़ारता है, सरकार ने उसकी महत्ता बताया है। कैसे? मैं थोड़ी देर के लिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ऐसा कैसे है, क्यों है कि एक पल की, ये एक पल का समय जो है उस ईश्वर के दोस्त के बगल में गुज़ारना 100 साल का पूजा अर्चना, उसके बराबर क्यों नहीं होगा? दरअसल आप जितना पूजा पाठ करें, पूरी उम्र भर पूजा पाठ करें, हो सकता है कि ईश्वर की झलकियाँ आपके ऊपर कभी ना पड़े। इसलिए कि आपसे ईश्वर से, हमसे आपसे ईश्वर से राब्ता तो नहीं है। हम तो ईश्वर के दोस्त नहीं हैं। तो हम नहीं है और वो अपने दोस्त के ऊपर अपनी झलकियाँ डालता है, अपनी तजल्लियाँ डालता है। तो तजल्लियाँ वो चीज़ होती हैं कि अगर भगवान जिसके ऊपर खुश होता है, जो अपने दोस्ती के ऊपर 360 तजल्लियाँ रोज़ डालता है, 360 झलकियाँ रोज़ डालता है, और वो झलकियाँ क्या है? उस झलकियों के जद में जो लोग आ जाते हैं, फिर उस झलकियों का छींटा पड़ता है, तो उससे उसका गुनाह जल जाता है, धुल जाता है। तो वो झलकियाँ, हो सकता है कि मुरीद जो है, शिष्य जो है, जीवन भर बंदगी करे और वो झलकियाँ ना पड़े, पड़ेगी ही नहीं। जब तक वो ईश्वर का दोस्त नहीं है, तब तक वो पूजा करे, चाहे नमाज़ पढ़े, चाहे कुछु करे। वो ईश्वर की झलकियों के जद में तो नहीं आएगा। इसलिए कहा गया कि जो ईश्वर के दोस्त है, 360 तजल्लियाँ डेली उसके ऊपर दिल पे पड़ती हैं। फिर वो जो है, वो उसके जद में आने वाले लोग भी बख्श जाते हैं, बख्शा जाते हैं, गुनाह धुल जाते हैं, फिर वो तरोताज़ा हो जाते हैं। जैसे
ये पतझड़ में यह सारे पेड़ के पत्ते सब झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते उगते हैं। तो फिर नया पत्ता उगने के लिए यानी फिर नई हरियाली लाने के लिए, अपने को तरोताजा बनाने के लिए किसी ईश्वर के दोस्त के पास भी एक पल गुजार लिया जाना चाहिए। और इसीलिए जो है गौस, ख्वाजा और ये कबीर, नानक, ये ऐसी हस्तियों के पास लोग जो है वो कुछ पल गुजारने के लिए किसी न किसी बहाने जाया करते थे। ये संत जो है ऐसे ईश्वर के मित्र अकेले दुनिया कभी नहीं छोड़ी है। ये दुनिया से भागते रहे, लेकिन दुनिया इनका पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए कि दुनिया में आम आदमी की पूजा पाठ अर्चना कितना हो, फिर उसके एक पल के सोहबत, उसके साथ बात के आगे वो कुछ भी नहीं है। कोई तुलना भी नहीं की जा सकती, इसलिए उसके ऊपर झलकियाँ पड़ रही है। अब झलकियाँ कहाँ पड़ती है? वो संत, वो ईश्वर का मित्र जो ईश्वर के दर्शन तक पहुँच चुका होता है। जब दर्शन तक पहुँच चुका होता है, जब ईश्वर को देख लेता है ना, तो वो कैसे देखता है? वो देखता है, इन आँखों से नहीं देखता है, इन जो है चमड़ी की आँखियों से नहीं देखता है। वो उसके अंदर जो अंतरात्मा, अंदर जो है लतीफ़-ए-अना है, जिसको बोलते हैं अन्ना मस्तिष्क, वो एक तरह की प्राणी वर्ग है। वो प्राणी वर्ग इस जिस्म के रूप में जाती है, फिर वो ईश्वर का दर्शन करती है, फिर ईश्वर का वो अक्ष उसके अंदर जम जाता है। फिर वो अना नीचे आई, अब वो जो है उसका एक अक्ष जो उसके अंदर आ गया, ईश्वर का एक अक्ष आ गया, फिर उस अक्ष पर ईश्वर अपनी ही अक्ष पर तजल्लियाँ डालता रहता है। फिर उन तजल्लियों के जद में जो आएगा, फिर उसका गुनाह चल जाएगा। उसके बहुत सारे जो है उसके शिफ़ात हो जाते हैं। तो इसलिए उनका सोहबत ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि साधु संत महात्मा के लिए यह बात जो है सरकार ने कितना इज़्ज़त दिया है और किसी धर्म का नाम नहीं लिया है। किसी भी धर्म में ईश्वर के दोस्त हो सकते हैं और किसी भी धर्म के दोस्तों में यह बात लागू हो सकती है। ये बात तो सबके ऊपर लागू होगा। तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे ऋषियों के संपर्क में जाना चाहिए जो तजल्ली वाला हो, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है कि लोग जो है साधु संतों के चहुओर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अब ये हाल है ना कि तजल्लियों वाले लोग तो यादा-कदन होते रहे। अब उनकी नकल हर कोई कर लेता है और अपने को संत घोषित कर लेता है कि हम संत हैं, हम महात्मा हैं और हम अल्लाह के वली हैं और क्या-क्या हैं। और ये अपने को जाहिदो पारशाह दिखाया जाता है। तो इन लोगों के पास तो एक पल का आप सारी उम्र गुजार दें तो एक भी गुनाह नहीं चलेगा और नहीं तो और गुनाह चढ़ जाएगा ना। और गुनाह चढ़, और यही हो रहा है। किसी भी कौम में जाइए, फिर उसके साधु संत जो महात्मा हैं, तथाकथित महात्मा हैं, उनके पास जाने से गुनहगार जो है और गुनहगार हो जाता है और गुनहगार और गुनाहों की मोटरी उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब ये जग जाहिर है, इस कलयुग में आप देखिए कि संतों महात्माओं से उम्मीद की जाती थी कि ये समाज की बुराइयों को साफ करने वाली ये जात है। कौन? संत, महात्मा, वली, ऋषि, महर्षि, साधु। अब इस कलयुग के दौर में ये विकारग्रस्त हो गए हैं। जी। ये विकारग्रस्त हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? तो वो संत है ही नहीं है। वो तथाकथित संत हैं। ईश्वर के तरफ से नियुक्त नहीं है। ईश्वर ने उनको अपने दोस्ती में नहीं लिया है। अगर ईश्वर ने अपनी दोस्ती में ले लिया, तो फिर उसको जो है, उसके ऊपर तजल्लियाँ डालेगा। फिर उससे दुनिया जो है फलाफल पाएगी। सरकार आगे लिख रहे हैं मौलाना रोम कहते हैं एक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतरस्त सदसाला तातबेरिया वलियों संतों की एक क्षण मात्र की संगति 100 वर्ष की दिखावा रहित आराधना से श्रेष्ठ है। एक हदीस कुदसी है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। जो है आपने आपकी जुबान मुबारक की बात है, ये हदीस है क्या? तो
मैं उसकी जो अल्लाह कह रहा है कि मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अब ईश्वर को कहाँ खोजेंगे आप? ईश्वर खुद कह रहा है कि हमारा जो मित्र है, मैं उसका जुबान बन जाता हूँ। यानी जो वो उसका मित्र बोलता है, तो दरअसल वो मित्र देखने में है, हमारे देखने में वो इंसान है ना? हाँ, मेरी तरह है, लेकिन वो मेरी तरह नहीं है। ईश्वर कह रहा है वो मैं ही बोल रहा हूँ, वो मैं ही बोल रहा हूँ ना। तो अब वो जो है उसके मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। तो भगवान को देखना है, एक तो ऊपर अर्श पे बैठा हुआ है, दूसरा अगर कहीं तलाश करना है, तो फिर वो देख लो जिसके अंदर वो अक्ष आके बैठा है, जिसके ऊपर तजल्लियाँ गिर रही हैं, जिसको कह रहा है, जिसे वादा कर दिया कि बस उसका जुबान मेरा जुबान है, वो उसका हाथ मेरा हाथ है। तो फिर अल्लाह और भगवान ईश्वर की तलाश करने मंदिर मस्जिद में क्यों जाते हो भाई? वो तो बैठा हुआ है, ईश्वर खुद कुरान में कह रहा है, वेदों में कह रहा है, हैं? तो ये जो है हाँ, हैं? अब नहीं है। तो ये जो है ईश्वर जब कह रहा है कि भाई मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका उम, ये जो है जुबान बन जाता हूँ। तो फिर भगवान की तलाश करने वाले जब तक अपने अन्ना मस्तिष्क को जागृत न करे, जब तक अन्ना मस्तिष्क के ज़रिए वो जो है वो ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँचे, तब तक भगवान को देखना चाहे तो उसी को देख ले जिसके अंदर उसकी छवि लगी हुई है, जिसके ऊपर उसकी तजल्लियाँ पड़ रही हैं। तो फिर वो जो है एक तरह का क्या बोलेंगे उसको जुज़वी तौर पे आपका दर्शन हो गया, है कि नहीं? तो भगवान का दर्शन आजकल जो अक्सर हम जो है लोगों को इस तरह हम लोग जाते हैं लोगों को बताने के लिए, तो कुछ ऐसे अक्खड़ टाइप के लोग हैं, कहते हैं तू भगवान की बात करता है, पहले बताओ तुमने देखा है कि नहीं? अब अगला आदमी डायरेक्ट वो कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ़ पहले दर्शन की ही बात करता है। उसको क्या पता है कि कितना आटा-मरम जो है लगता है भगवान के दर्शन में। अब उसके डायरेक्ट सवालों का जवाब एक आम आदमी और इस तरह सवाल करता है, तुमने देखा है कि नहीं बताओ? अब उसको कैसे बताया जाए कि दर्शन कैसे होती है? अगर हमने कह दिया वो सिफ़ात वाला, वो जिसके अंदर वो जो है उसकी वो सिफ़त आ चुके हैं, तो मैंने कह दिया भाई फलाँ के अंदर आया है, मैंने देख लिया है। वो तो मैंने देख लिया तो कहेगा कहाँ देख लिया है? तो ऐसा ही तो है। अब उसको तो पूरा आपको स्पिरिचुअल साइंस पढ़ाना पड़ेगा और वो आपकी बात सुनेगा नहीं। तो लोग जो है दर्शन की जो बात कर रहे हैं, ये दर्शन जो है एक इसका जो है सिस्टम है, इसका इल्म है जो अवतारों ने बताया था, ऋषियों ने बताया है, गुरुओं ने बताया है, जो पारंगत गुरु हैं उन्होंने बताया है। अब ये जो है अब डायरेक्ट जो है जिसके अंदर जो है वो उसकी तजल्लियाँ आ रही हैं, गिर रही है जिसके ऊपर, फिर जिसका हाथ-पैर बन गया है, अब लोगों को समझाइए, वो उसको समझ में आता नहीं है। हिंदू न वेद पढ़ता है मुसलमान न कुरान पढ़ता है। पढ़ता भी है तो बस इसीलिए ये पढ़ लेंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ये पढ़ लेंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए नहीं पढ़ता है कि हम ईश्वर को जान लें। ईश्वर को जान लें और जी ईश्वर के बारे में हमने देखा है कि बहुत सारी इस तरह की क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है कि उस भाषा को आम जनता समझ ही नहीं पाती है। अब ये तत्व ज्ञान इतना तत्व बता दिया था, तत्व का मतलब कहते हैं एक आम आदमी तत्व क्या जानता है? और तत्व तत्व कहते-कहते इतना उसको उलझा दिए कि अब वो तत्व को उसके दिमाग में घुसा नहीं, तत्व क्या है? ये तत्व है, वो तत्व है, आकाश तत्व है, धरती तत्व है, वायु तत्व है। अब वो तत्व कह के और इस तरह की इससे उलझापन टाइप जो है लगा दिया जाता है। और मुसलमानों के अंदर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके अंदर जो तथाकथित हो जो वली कहला रहे हैं, फ़कीर कहला रहे हैं, उनके पास जाइए तो इतना कहानी, कथा-कहानी किताबों की ऋषि-मुनियों की वलियों का जो पुराने ज़माने में जो पिछला दौर में जो जलवा गुज़रे हैं, उनकी कहानियाँ कह देगा, आपको कहेगा यही अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान वो नहीं है, अध्यात्म ज्ञान सरकार ने कहा है कि अध्यात्म का 12 बताया अध्यात्म, आद्या धन आत्म, आत्मा, अध्ययन धन आत्मा का, यानी आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है।
तो आत्मा को आप क्या-क्या कह देते हैं, कभी तत्व कहते हैं, कभी शक्ति कहते हैं, कभी इंद्री कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न तरह के कहते हैं, जिस-जिस तरह कहते हैं, उस-उस तरह का बोध दुनिया को होता है। असल बोध नहीं हो पाता है कि आप कह क्या रहे हैं। लेकिन सरकार ने बताया है कि ईश्वर की आराधना ये 2 तरह की होती है, एक आपकी बाह्य जिस्म से, जो आपके धर्म के अनुसार है, ये भी आपका आज्ञा पालन है ईश्वर का, लेकिन उसके प्रेम में चलने के लिए, उसके प्रेम पाने के लिए आपका हृदय भजन में जाना पड़ेगा। और हृदय भजन के ज़रिए क्या होगा? हृदय भजन के ज़रिए आपके दिल की धड़कनों में भगवान का नाम, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई भी नाम हो ईश्वर का, उसके नाम का तकरार किया जाएगा, फिर ज्योति बनेगी। उस ज्योति को आपकी आत्माएँ उसका जो है न्यूट्रिशन लेंगी, पोषण लेंगी, फिर ये आत्माएँ जागृत होंगी, ताकत पकड़ेंगी, फिर ये आत्माएँ आपके जिस्म से निकल के और ऊपर सैर-तैर के लिए जाएँगी, जिसमें से कुछ ऐसी आत्माएँ होती हैं जो ब्रह्मलोक से आई हुई हैं, फिर वो अपने गाँव जाती हैं, फिर वो जाएँगी अपने देश, फिर वहाँ दर्शन-पर्शन हो जाएगा। तो दर्शन अध्यात्म का मतलब आत्माओं का अध्ययन, आत्माओं का बहुत सारी व्याख्या है। तो पहले आप ज़रिए नहीं समझते हैं कि अध्यात्म माने क्या होता है? अध्यात्म का माने साँस खींचना, उल्टा खींचना और ये जो है ऐसे बैठना, वैसे बैठना, ये बैठने-उठने से थोड़ी होता है। जिसकी आत्माएँ जागृत हुई, बिस्तर पे सोया है, वो हाथ-पैर ऊपर-नीचे नहीं करेगा तो भी निकल जाएगा। अब आपकी आत्मा जागृत नहीं है, आपकी आत्मा एनर्जेटिक नहीं है, आपकी रूहें मुनव्वर नहीं है, जागृत नहीं है, वो आपने ज्योति नहीं बनाया है, ज्योति का भोजन नहीं दिया है, तो वो जो है जैसे डाली गई वैसे पड़ी हुई है। आपको यूटिलाइज़ करने के लिए डाला गया है कि ये अंदर जाएगा, तू राम-राम की ज्योति बना, फिर इसको खिलाओ, इसको ताकतवर बना, फिर ये अपने आप नहीं मानेगा ही नहीं। जैसे आपके औलाद जो है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, आपकी बात मानते हैं, जो बड़े-बड़े होते हैं, बड़े-बड़े होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, बातें नहीं मानते हैं। उसी तरह ये आत्माएँ जब जागृत हो जाएँगी ना भगवान के नाम से, जब ज्योति खा के जब जागृत हो जाएँगी तो फिर आपके मान के नहीं, आप सोएँगे निकल जाएगी। आपको लंबा-चौड़ा योगा करने की ज़रूरत नहीं है, साँस टाँग लेंगे तो निकलेगा, ऐसा नहीं है। ये ये तैयार करिए तो पहले, जब ये तैयार हो जाएगा, इसमें हाथ-पाँव हो जाएगा, पंख हो जाएगा, तो फिर ये आप बंदा सोया रहेगा। फिर ये सोचेगा और उसके सोच का मोहताज वो होती हैं। जैसे एक बाप के 4 बेटे होते हैं और उसके अनुदेश का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, उसी तरह ये अंदर की आत्माएँ हैं। सरकार ने इसको कलबरू, शेरी, खफी, अप्पा, अन्ना, नफ्स तमाम तरह के नाम बताए हैं, उसके बाद से 9 जुस्से भी बताए हैं। तो ये जो है ये सब आत्माएँ हैं, ये 9, 7, 16 होते हैं, 16 आत्माएँ अंदर होती है एक इंसान के अंदर, यानी 16 इंसान होते हैं। 16 इंसान को ज्योति के ज़रिए जगाना, फिर इनके जो संबंधित जगह है, वहाँ तक पहुँचाना, आसमान में सैर-तैर कराना, ये चीज़ें जो है अध्यात्म है। तो अब आगे हम जो है सरकार के जो ये रचित ये ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ में आगे अगले एपिसोड में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दें। अ, अंत में मैं सभी अपने सुनने वाले भाइयों को सबको गौर से मरहबा, सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर से मरहबा।